हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे पावर सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी, अदानी ग्रुप से जुड़ी हुई कंपनी। छोटा शेयर है बट काफ़ी वैल्यू क्रिएट कर सकता है आने वाले टाइम में, क्योंकि अच्छे सेक्टर से बिलोंग करता है, अच्छे ग्रुप से बिलोंग करता है। बात कर रहे हैं अदानी पावर की। नीचे के लेवल से ऑलमोस्ट डबल पे ये काम कर रहा है और काफ़ी स्टेबल होता हुआ नजर आ रहा है, कंसोलिडेट होता हुआ नजर आ रहा है। तो डाउन साइड कितनी बनती है इसके अंदर और क्या अच्छे टारगेट्स ये आने वाले टाइम में हमें दे सकता है, क्या रेजिस्टेंस ये फेस कर रहा है जिसके ऊपर जाने के ऊपर ये अच्छे टारगेट्स दे सकता है। तो बात करते हैं सबसे पहले प्राइस के ऊपर, फिर फंडामेंटल कैसे हैं, रिजल्ट्स कैसे आए थे, रिजल्ट्स कैसे आ सकते हैं आने वाले टाइम में, क्योंकि जो रिजल्ट्स आएंगे उसका इसके ऊपर काफ़ी अच्छा असर हो सकता है। और उसके बाद टेक्निकल्स के ऊपर हम जरूर बात करेंगे कि टेक्निकल के ऊपर ये किस टाइप से काम कर रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं सबसे पहले प्राइस के ऊपर। आज का जो प्राइस है 55.90 है, 1.27% की तेजी के साथ। इससे पहले ये जो प्रीवियस क्लोज इसने दिया था 55.20 का दिया था, आप देख सकते हैं। आज ओपन होता है 55.85, हाई है 56.50 और लो है 55.55 के आसपास। तो आप देख सकते हैं 55.80 एक रेंज के अंदर अभी भी काम करता हुआ नजर आ रहा है। और लो और हाई के अंदर देखेंगे तो ऑलमोस्ट 95 पैसे का फर्क है। 52 वीक हाई देखेंगे तो 63 रुपये 95 पैसे के आसपास है, और 52 वीक लो देखेंगे तो 23 रुपये के आसपास। जैसे मैंने बताया कि अपने लो से डबल के आसपास ये काम करता हुआ नजर आ रहा है और एक रेंज के अंदर है। और 52 वीक हाई से बहुत ज़्यादा नीचे आप नहीं कह सकते इसे। तो 5 डे का भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि 57 के आसपास इसका हाई था और यहाँ पर जो लो बनाया था 55-56 के आसपास का लो इसका बनता हुआ नजर आ रहा है। 1 मंथ में देखेंगे तो ये शेयर जरूर 52 के आसपास गया था, वहाँ से 57 के आसपास इसने हाई बनाया और एक रेंज के अंदर ही अभी भी काम कर रहा है। इसके बाद देखते हैं 21,290 करोड़ के आसपास की ये कंपनी है अदानी पावर। रेशो देखेंगे तो ROCE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 8.22% के आसपास की है। डेट एक कंसर्न जरूर है इसका। जो भी पावर सेक्टर से जुड़ी कंपनी है, डेट सभी के ऊपर है, चाहे कोई भी आप कंपनी ले लीजिए, चाहे वो अदानी ग्रीन ले लीजिए, टाटा पावर ले लीजिए, सभी के ऊपर अभी डेट है। बट डेट को रिड्यूस करना अगर मैनेजमेंट चाहे तो एक अच्छा फोकस नजर आ सकता है, फंडामेंटल काफी चेंज हो सकते हैं उससे। डेट जो है 51,341 करोड़ का है। डेट टू इक्विटी रेशो काफी हाई है इसका, 4.43 के आसपास, बिल्कुल काफी ज्यादा कह सकते हैं इसे। बुक वैल्यू 30 के आसपास की है और प्राइस बुक वैल्यू देखेंगे, प्राइस टू बुक वैल्यू तो 1.84 के आसपास का निकल कर आता है। फेस वैल्यू 10 की है, डिविडेंड पे नहीं करते हैं। 52 वीक हाई लो जैसे मैंने आपको बताया 64 और 23 के आसपास है। प्लज किए हुए हैं शेयर्स। एक और नेगेटिव पॉइंट इसका ये है 29.2% के आसपास प्लजिंग है। तो EPS अभी नेगेटिव में है, इसलिए आपको यहाँ पर पी भी आपको दिखाई नहीं देगी, जबकि इंडस्ट्री पी 18.2 के आसपास की है। इसके बाद शेयर को देखेंगे तो शेयर जो है 200 DMA से ऊपर ही बना हुआ है। अगर 50 DMA को देखें तो उससे भी शेयर ऊपर है और उसके आसपास ही सपोर्ट भी लेता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके आसपास ही इसने सपोर्ट भी लिया था और वहां से बाउंस बैक हुआ था। इसके बाद अगर देखें रिजल्ट्स, जो दिसंबर क्वार्टर के इसने रिजल्ट्स दिए थे वो 6895 करोड़ की सेल्स इसने निकाल ली थी, जो कि सितंबर से लो थी। बट अगर आप पिछले दिसंबर से देखें तो उससे इंप्रूव होती हुई नजर आई थी 6575 के आसपास। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनके पिछले 12 क्वार्टर में आप देखेंगे सभी में ही प्लस हैं, इसमें कोई भी इशू नजर नहीं आता है। OPM परसेंटेज देखेंगे तो ये भी आपको सभी में परसेंटेज प्लस ही नजर आएगी। और ये आपको 24% के आसपास अभी काम करते हुए नजर आ रहे हैं। सितंबर क्वार्टर में 52% तक पहुंचे थे और दिसंबर लास्ट ईयर में 2019 में 22% के आसपास काम कर रहे थे। तो अभी 24 के आसपास काम कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया इंटरेस्ट एक काफ़ी बड़ा कंसर्न है इस कंपनी का। जो इसके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हैं उसको कहीं ना कहीं पूरा का पूरा खाता हुआ नजर आता है और उसको कहीं ना कहीं कम करता हुआ नजर आता है। तो डेप्रिसिएशन देखेंगे, वो भी डेप्रिसिएशन भी काफ़ी हाई है, जो इनके एसेट्स का डेप्रिशिएट होता है वो भी आपको हाई दिखाई देगा। तो जो नेट प्रॉफिट्स हैं वो आपको माइनस होते हुए दिखाई देते हैं, जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको अच्छे खासे प्लस होते हुए हैं। बट ये 2-3 चीज़ें जो हैं वो इसको माइनस करते हुए दिखाई देती हैं। इसके बाद देखेंगे जो नेट प्रॉफिट्स हैं आपको यहाँ पर माइनस में दिखाई देंगे। बीच में फिर यहाँ पर माइनस हुआ था, इसमें प्लस जरूर हुआ था, पर इसमें अदर इनकम जो थी 1043 करोड़ के आसपास की थी पिछले क्वार्टर में, जिसकी वजह से प्लस होता हुआ दिखाई दिया था। अदरवाइज ये 3 क्वार्टर से माइनस में ही चल रहा था। यहाँ 4 करोड़ का प्रॉफिट जरूर दिया था, यहाँ पर भी जो है नैरो होता हुआ दिखाई दे रहा है लॉस, बट अभी भी ये लॉस दिया था इसने दिसंबर क्वार्टर के अंदर। तो इसके बाद देखेंगे
जो डेट है इसके ऊपर आप देख सकते हैं 4990 करोड़ के आसपास की है, हुआ करती थी 2009 में, अब 51,000 करोड़ की है। मार्च 2020 में ये 55,000 करोड़ के आसपास की थी, अभी 51,000 करोड़ के आसपास की है। तो डेट काफ़ी ज़्यादा है इसके ऊपर। रिजर्व्स देखेंगे तो 447 से बढ़कर 7734 के आसपास के हैं, और एसेट्स देखेंगे 7910 के हुआ करते थे 77,678 के आसपास है, यानी 70,000 करोड़ के आसपास के एसेट्स इनके हैं। रिजर्व भी अच्छे हैं 7700 के आसपास के। तो डेट एक मेजर कंसर्न जरूर इसका यहाँ पर नजर आता है। और इसके बाद देखेंगे जो रेशोज हैं इसके अंदर डेटर डेज को देखेंगे तो 115 के आसपास आपको नजर आएगी, जो ऑन एन एवरेज पिछले 4 सालों से 2017, 18, 19, 20 देखेंगे तो इस रेंज के अंदर बनी हुई है। उससे पहले काफ़ी अच्छी ये काम कर रहे थे, 8, 41, 37, 68 काफ़ी अच्छा था, बट अब ये 100 प्लस पे काम कर रहे हैं, जो कि थोड़ा सा हायर साइड में जरूर लगता है, बट पहले से कुछ कम आया है। 131 से 115 डेटर डेज होता है जब आप किसी भी प्रोडक्ट्स देते हो या सर्विसेज देते हो, उसके एवज में जो पैसा आपको वापस रिटर्न मिलता है वो कितने दिन के अंदर मिलता है, उसको डेटर डेज कहा जाता है। तो 115 के आसपास अभी इनको ऑन एन एवरेज पैसा वापस मिलता है। इसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न पे बात करेंगे तो 74.97 के आसपास की शेयर होल्डिंग पैटर्न है। पिछले 12 क्वार्टर में देखेंगे तो यहाँ पे 73.07 हुआ करता था, उसके बाद से इंक्रीज हुआ 74.97। तो प्रमोटर की होल्डिंग बढ़ाना कहीं ना कहीं कुछ इंटरेस्टिंग है कि उनको अपना फ्यूचर अच्छा दिखाई देता है, जो काम वो कर रहे हैं उसके अंदर ग्रोथ दिखाई देती है। तो सेबी की जो परमिसिबल लिमिट है 75 के आसपास वहां पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। एफआई की भी होल्डिंग इसके अंदर काफी है, 11.57। डीआई की होल्डिंग 7.32 के आसपास है, जो कि पिछले क्वार्टर में देखेंगे इंक्रीज होती हुई नजर आई है। पब्लिक के पास 6.14% का स्टेक इसके अंदर नजर आता है, जो कि ठीक ठाक है, यानी शेयर होल्डिंग पैटर्न ओवरऑल ठीक है। बट इसके अंदर देखना होगा प्लजिंग जो प्रमोटर के पास है वो कितनी है। अगर प्लजिंग को देखें हम तो यहाँ पर आपको प्लजिंग नजर आएगी, जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो 74.97 है, प्लजिंग 29.1% के आसपास की प्लजिंग इन्होंने कर रखी है प्रमोटर्स ने। इसके बाद अगर रिजल्ट्स में देखें, जो रिजल्ट्स के बाद था उनका कहना था मिस्टर अनिल सुदाना मैनेजिंग डायरेक्टर का कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी जो है पावर सेक्टर में काफ़ी अच्छी है और आने वाले टाइम में ये काफ़ी एफिशिएंट होते हुए नज़र आ रहे हैं, और लॉन्ग टर्म स्टोरीज होती हैं ये, और काफ़ी अच्छा ये पावर फैक्टर जो इन्होंने इसके अंदर है मेंटेन किया हुआ है। आप देख सकते हैं ड्यूरिंग द थर्ड क्वार्टर अदानी पावर अलोंग विद द पावर प्लांट्स ऑफ इट्स सब्सिडरी अचीव्ड एन एवरेज प्लांट लोड फैक्टर PLF ऑफ 75% एंड एग्रीगेट सेल्स वॉल्यूम ऑफ 19.1 बिलियन यूनिट्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कमेंट्री की गई है वो 65 के आसपास था, तो 75 के आसपास पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। डी लिस्टिंग की न्यूज इसके ऊपर थी, बट उसके बाद से अभी तक डी लिस्टिंग का कुछ भी इसके अंदर दिखाई नहीं दे रहा है। जो कमेंट्री की गई थी उसके अंदर कहीं पर भी डी लिस्टिंग की अभी तक न्यूज नहीं आ रही है। इसके बाद देखेंगे मूविंग एवरेज, जो भी टेक्निकल को जानते हैं मूविंग एवरेज काफी मेन होती है, उसके अंदर से आप देखेंगे स्ट्रॉन्ग बाय की तरफ इंडिकेट कर रही है मूविंग एवरेज। 9 बाय है, 1 न्यूट्रल है, 1 सेल है सिर्फ, और ऑसिलेटर्स जो है 1 बाय, 9 न्यूट्रल, 1 सेल। तो आप देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग सेल बाय की तरफ इंडिकेट किया जा रहा है कि इसे बाय करके चलना चाहिए किसी भी डिप के ऊपर। यहाँ पर बाय की तरफ इंडिकेट किया जा रहा है। समरी जो आ रही है वो 22 इंडिकेटर्स की, आप देखें दोनों को मिलाकर ऑसिलेटर और मूविंग एवरेज को, तो आपको बाय की तरफ इंडिकेट किया जा रहा है। 10 न्यूट्रल है इसके अंदर, 10 बाय और सिर्फ 2 सेल हैं, और ये भी कन्वर्ट होते हुए नजर आएंगे आने वाले टाइम में बाय के अंदर या न्यूट्रल के अंदर। तो बाय ऑन डिप की पॉलिसी इसके अंदर रखनी चाहिए। इसके बाद अदानी पावर को अगर हम देखें इस टाइप से आपको चार्ट पैटर्न नजर आएगा। यहाँ पर अगर इसके लो को हम ट्रेंड लाइन से कनेक्ट करें तो आपको इस टाइप से एक चार्ट नजर आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर ये सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। 2-3 बार इसके ऊपर ही सपोर्ट लिया, आप देखेंगे यहाँ पर भी सपोर्ट लिया था, अगेन यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ भी इस तक ही नीचे आया था, उसके बाद बाउंस बैक किया था, और एक रेंज के अंदर अब ये स्टॉक बना हुआ है पिछले काफी टाइम से। आप देख सकते हैं एक रेंज इसने बनाई हुई है। तो डाउन साइड इसके अंदर यहाँ तक जो स्टॉक है अगर इसके ऊपर सपोर्ट लेता है तो पहला सपोर्ट जो है 53.8 के आसपास का निकल कर आता है, तो डाउन साइड लिमिटेड नजर आती है। और सेकंड अगर इसको ब्रेक करता है, अगर निफ्टी ज्यादा करेक्ट करता है या किसी भी टाइप का पावर सेक्टर से रिलेटेड कोई न्यूज आती है, तो अगर ये नीचे आता है तो सेकंड जो बनता है 49 के आसपास, 48-49 बनता है डाउन साइड के आसपास। अदरवाइज 53.8 के आसपास ही इसका जो सपोर्ट जो है, अगर आप लॉन्ग टर्म की ट्रेंड लाइन भी देखें तो हमने काफी लॉन्ग टर्म की ट्रेंड लाइन इस पर ड्रॉ की है, तो आप देखेंगे 53.8 का एक सपोर्ट जोन इसके ऊपर बनता है। जो ऊपर का रेजिस्टेंस ये फेस कर रहा है वो आप पहला रेजिस्टेंस आप देखेंगे तो इस लेवल को क्रॉस करना 58.4 को और 59.1
इसको क्रॉस करना इसके लिए काफ़ी ज़रूरी है। इसको क्रॉस करने के बाद ये स्टॉक काफ़ी अच्छा मोमेंटम ऊपर पकड़ सकता है। इस लेवल तक ये जाता जरूर है बट इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है। तो इसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो एक अच्छी क्लोजिंग होगी। और वॉल्यूम्स की अगर आप देखें तो आपको वॉल्यूम्स चार्ट जो है इस टाइप से दिखाई देगा इसका। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा बिकवाली वगैरह नहीं दिखाई देगी, अच्छी एक ड्राई है। और आने वाले टाइम में अगर एक अच्छे वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पर एक ब्रेकआउट देता है इस लेवल के ऊपर, जो कि मैंने आपको बताया 59.1 के आसपास का लेवल बनता है, अगर इसके ऊपर ये ब्रेकआउट देता है तो एक अच्छा मोमेंटम ये पकड़ सकता है, जो इसे 72-74 के लेवल तक भी ले जाता हुआ नजर आ सकता है। तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके अपनी होल्डिंग कैपेसिटी और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से स्टॉक को कंसिडर कर सकते हैं। आने वाले टाइम में अच्छा ये टर्न अराउंड कर सकता है अगर ये डेट रिड्यूस होती है, मैनेजमेंट फोकस करती है डेट के ऊपर। तो पावर सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है, अच्छा एक ग्रोइंग जो है सेक्टर है ये। तो आने वाले टाइम में रिस्क रिवार्ड रेशियो इसका अच्छा बनता है, लो साइड कम नजर आती है और हायर साइड अच्छी नजर आती है, रेजिस्टेंस के आसपास काम कर रहा है। बाय ऑन डिप की पॉलिसी के साथ इसे अकोमोडेट किया जा सकता है। थैंक यू, धन्यवाद।